हेलो दोस्तों, आपका एसएसबी क्लास में स्वागत है। मेरा नाम संजय सिंह बिष्ट है और मैं आज आपको परसेंटेज टॉपिक करवा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, हम एक परसेंटेज को बेसिक से लेकर एडवांस तक पहुँचाएंगे। ठीक है, परसेंटेज की जो भी आपकी क्वेरी होंगी या जिसने आज तक परसेंटेज करा भी नहीं होगा वो इस परसेंटेज टॉपिक को यहाँ से सीख के परसेंटेज बड़ी आराम से कर सकता है कॉम्पिटिटिव लेवल का। ठीक है, तो परसेंटेज की हम पूरी प्लेलिस्ट बना देंगे, उस पूरी प्लेलिस्ट को आपको ढंग से देखना है। ठीक है, तो परसेंटेज को फर्स्ट लेके सारी प्लेलिस्ट जाना। यूट्यूब पे एसएसबी क्लासेस के नाम पे चैनल है, चैनल पे आप प्लेलिस्ट खोलोगे, प्लेलिस्ट पे आप जाओगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके ऐसे लिस्ट हम डालते जाएंगे आपसे वीडियो, और आपका पूरा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हम जो है पूरा रिवीजन कर देंगे। तो हम बेसिक से शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले लिखते हैं हम परसेंटेज। परसेंटेज टॉपिक में देखो पर और सेंट लिखा होता है। क्या लिखा है? पर और सेंट। पर का मतलब क्या होता है? अपॉन में, और सेंट का मतलब क्या होता है? सौ होता है। क्या होता है? सौ होता है। तो परसेंटेज का मतलब होता है पर सेंट मतलब 1/100। परसेंट का साइन क्या होता है ये आपको सबको पता होगा। परसेंट का साइन नहीं भी पता तो परसेंट के साइन का मतलब क्या होता है? 1/100। ठीक है, जैसे किसी ने लिख दिया है 500। क्या लिखा है हमारा? 500%। 500%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? अगर हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो क्या करेंगे? परसेंटेज का साइन हटेगा तो यहाँ क्या आएगा? अपॉन में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, ये परसेंट का साइन का मतलब 1/100 आ जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कटेगी, क्या आएगा हमारा? 5 आएगा। ठीक है, अब हम जैसे और लिख देते हैं, एक लिखा हमने 600%। क्या लिखा? 600% लिखा। तो हमने क्या बोला? परसेंटेज से 2 जीरो कटेंगे क्योंकि परसेंटेज हमारा कहाँ आएगा? नीचे आएगा। इस परसेंट से हमारा 2 जीरो कटी तो क्या आ गया हमारा? 6 आ गया। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई? तो अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर को अगर परसेंटेज में बदलना हो, जैसे हमने बोला है कि हमारा है 5 नंबर। क्या है? 5 नंबर है ये हमारा, और इसे किस में बदलना है? परसेंट में बदलना है। किस में चेंज करना है? इसे परसेंट में करना है। तो क्या करेंगे हम? फिर इसमें 100 से गुणा कर देंगे। अगर हम इसे परसेंट में बदलना है, किस में बदलना है? परसेंट में बदलना है, तो किससे गुणा कर देंगे हम? 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे अब इस चीज को जो जितने भी हमने ये चीज समझ रहे हैं कि भाई नंबर से परसेंटेज बदलना है, परसेंटेज से नंबर बदलना है, इसे हम डायग्राम से समझते हैं। एक बार डायग्राम से समझिए। जैसे हमने बोला कि ये हमारा एक पूरा पिज्जा है। क्या है? ये हमारा एक पूरा पिज्जा है। ठीक है, अब इस पिज्जा जो ये पूरा है इसे हम क्या बोलेंगे? ये हमारा कितना पिज्जा है? ये हमारा एक पिज्जा है। कितना पिज्जा है? ये हमारा एक पिज्जा है ये हमारा। ठीक है, अगर इसे ही हम परसेंटेज में बोले तो कितना बोलेंगे? टोटल हमारा कितना? 100% है। कितना परसेंट है ये हमारा? 100% पिज्जा है ये हमारा पूरा का पूरा। ठीक है, तो हमने क्या बोला है? जो 1 नंबर होता है ना, नंबर में 1 जो होता है वो चीज परसेंटेज में क्या होती है? 100% होती है। क्या होती है? हमारी पूरी 100% होती है। अब ये पीजे को हमने क्या कर दिया? इस पीजे को हमने आधा आधा डिवाइड कर दिया। कितना कर दिया? आधा आधा डिवाइड कर दिया। तो हमारे कितने पार्ट हो गए एक पीजे के? 1 और 2। हम नीचे क्या लिखते हैं? हम नीचे लिखते हैं टोटल। नीचे क्या लिखते हैं हम? टोटल लिखते हैं। और ऊपर क्या लिखते हैं? जितने पार्टों में विभाजित हुआ है 1, और यहाँ पे भी 1। तो यहाँ नीचे क्या आया हमारा? ये आया हमारा टोटल, और ऊपर क्या आया इसका? ये आया पार्ट। क्या आया इसका? पार्ट। तो नंबर में वो चीज क्या हो जाएगी? नंबर में वो चीज क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। और अगर इसी चीज को हम परसेंटेज में लिखें, कितने परसेंट आ गया ये वाला पार्ट? ये वाला पार्ट आ गया हमारा 50% आ गया। क्या आ गया? 50% आ गया। और ये वाला पार्ट भी कितना आ गया हमारा? 50% आ गया। तो परसेंटेज में वो चीज क्या है हमारी? 50%, और नंबर में वो क्या है चीज हमारी? हाफ है। ठीक है, अब जैसे हमारा ये पीज वाला पार्ट आ गया हमारा, और अब इसको 2 जनों ने नहीं, अब इसको 3 जनों ने खाया। कितने जनों ने खाया? 3 लोगों ने खाया। तो हम कहते हैं इसे 3 लोगों ने खा लिया। ठीक है, ये 3 लोगों ने खाया। अब हम इसे नंबर में लिखे तो क्या लिखेंगे? मतलब फ्रैक्शन में लिखे तो क्या लिखेंगे? अब इसके पार्ट में बांटते हैं। ये हमारा कितने पार्टों में? 1, 2 और 3। तो 3, 3 और 3। नीचे क्या आता है हमारा? टोटल आता है। तो हमने यहाँ नीचे टोटल लिख दिया। ऊपर क्या आएगा? ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, और ये एक पार्ट है। नंबर में क्या आएगा? ये 1/3। मतलब ये फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे हम? 1/3। अगर इसी चीज को अगर हम परसेंटेज में लिखें तो क्या लिखेंगे? परसेंटेज में पहले बताएं, अगर इसे हम याद भी करते हैं तो आपको पता होगा जब हम 10th या 12th में पास होने की हमारी परसेंटेज होती थी वो क्या होती थी? 33। कितनी होती थी? 33% होती थी। तो अगर हम 33 बोले, और 33 कितनी बार है? 1, 2, 3 बार है। तो 33 से अगर हम 3 को गुणा करें तो क्या आएगा हमारा? 99 आएगा। कितना आएगा? 99 आएगा। लेकिन अभी भी 100% बनाने के लिए, टोटल 100% बनाने के लिए एक रह रहा नंबर। क्या रह रहा है? एक रह रहा है। तो एक जो नंबर है वो किस में बांटेंगे? हम तीनों में आधा बांटेंगे।
तीनों में 1/3 1/3 1/3 बांटेंगे। अगर तीनों में 1/3 1/3 और 1/3 बांटेंगे हम ये नंबर, तो क्या हो जाएगा टोटल मिला के, ये टोटल मिला के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये 1 इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 100% हो जाएगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो नंबर है 33 तो हमारा था ही, और ये जो 1/3 सब में बट रहा था वो भी था, तो यहाँ पे भी क्या आ गया 1/3%। ठीक है, तो परसेंटेज में क्या हो गया 33 सही 1/3% हो गया। ऐसे ही वो क्या हो गया हमारा 33 सही 1/3% हो गया। ऐसे यहाँ पे भी क्या हो गया हमारा 33 सही 1/3% हो गया। ठीक है, ये हमारा 3 लोग खा लिया पिज्जा। अगर वही पिज्जा को हमारे कितने लोग खाएंगे, 4 लोग खाने लग गए। कितने लोग खाने लग गए, 4 लोग उस पिज्जा को खाने लग गए। तो आपको पता है कितने पार्टों में डिवाइड होगा, 1 2 3 4। तो नीचे क्या आएगा हमारा 4 आएगा। कितना आएगा नीचे हमारा 4 आएगा, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा टोटल होता है। ऊपर कितना है 1 1 1 1। ठीक है, 1/4 1/4 1/4। अगर इसे परसेंटेज में लिखे तो क्या लिखेंगे हम, परसेंटेज में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं हम 25% लिखते हैं। कैसे लिखा कि जो हमारा आपको दिख भी रहा है कि 100 को अगर 4 पार्टों में बांटेंगे तो एक पार्ट तो हमारा 25% होगा। और अगर हम वैसे नंबरों में डिजिट में देखना चाहें कि भाई ये कैसे हो गया 1/4 25 हो गया, तो हमने बता रखा है क्या, अगर हम नंबर को परसेंटेज में बदलते हैं, किसको, नंबर को अगर किसमें बदलेंगे परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे हम 100 से गुणा करेंगे। देखो नंबर को परसेंटेज में बदला है तो हम किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे। तो 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 4 से कटेगा तो क्या आएगा हमारा 25% आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा 25% आएगा। तो हमारा क्या है 1/4 को हमने क्या लिखा 25% लिखा। तो ये भी हमारा 25% है, ये भी हमारा 25% है, ये भी हमारा 25% है, और ये तो हमारा 25% है ही। तो टोटल मिला के 25 25 25 25 टोटल कितने हो गए हमारे, टोटल हमारे 100% हो गए। ठीक है, तो ये हम डायग्राम से सीख रहे हैं। अब हमें डायग्राम से तो क्या होगा, हमारी जो फिगर होगी वो दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, ताकि हमें नंबर जो शुरुआत में याद नहीं होते वो हमें ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम से। लेकिन हमें फिर भी ये रटने होंगे। क्या होंगे, रटने, क्योंकि पेपर में तुरंत आएगा, सीधा पूछेगा किसी नंबर का 33 से 1/3% ये है, तो हमें पता होना वो 33 से 1/3 जो परसेंटेज है उसे नंबर में क्या बोलेंगे 1/3 फ्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो हम याद करने की ट्रिक अभी दिखाते हैं आपको। चलिए ये पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप फिर इसे स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आपको याद करने की ट्रिक देंगे। ठीक है, चलिए हम चालू करते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले लिखते हैं क्या 1/2। ठीक है, 1/2 को हमारा नंबर है, इसे परसेंटेज में क्या लिखेंगे, हमने देखा इसे क्या करेंगे 100 का आधा क्या होता है 50% होता है, तो हमने 50% लिखा। फिर क्या लिखेंगे हम 1/3 लिखेंगे। 1/3 को अभी हमने देखा क्या 33% तो होता ही, और साथ में क्या होता है 1/3 और होता है, तो क्या हुआ 33 से 1/3% आया। फिर क्या है हमारा, फिर है हमारा 1/4 है। क्या है 1/4 है, 1/4 क्या होता है हमारा 25% होता है। क्या होता है ये हमारा 25% होता है। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर उसके बाद में क्या आया हमारा 1/5 आया। क्या आया हमारा 1/5। 1/5 को क्या करते हैं हम 20% लिखते हैं। क्या लिखते हैं 20% लिखते हैं। पहले ये देखिए हमने क्या करा 1/5 से 1/2 है हमारा, इसे क्या बनाया नंबर को परसेंट बताया तो 100 से गुणा करिए, तो गुणा में 100 लिखेंगे तो 100 को 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 50 आएगा। फिर 100 को 3 से काटेंगे तो 33 से 1/3 आएगा। फिर 100 को 4 से काटेंगे तो क्या आएगा हमारा 25%। फिर गुणा में 100 को 5 से काटेंगे तो क्या आएगा 20% आएगा। लेकिन हमें काटना नहीं है, डायरेक्ट याद करना है। ठीक है, डायग्राम से हमने 1/4 तक तो कर रखा है। क्या 1/2 को 50% बोलते हैं, 1/3 को 33 से 1/3% बोलते हैं, 1/4 को 25% बोलते हैं। आगे क्या है 1/5 को क्या बोलते हैं 20% बोलते हैं। 1/5 को क्या बोलते हैं 20% बोलते हैं। एक बार मेरे साथ बोलिए 1/2 को क्या बोलते हैं 50% बोलते हैं। 1/3 को क्या बोलते हैं 33 से 1/3% बोलते हैं। 1/4 को क्या बोलते हैं 25% बोलते हैं। 1/5 को क्या बोलते हैं 20% बोलते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये 1/6 की बात आई है। किसकी बात, ये 1/6 की बात आई है। अब 1/6 मेरे साथ देखिए, पहले हम एक बार सोल्व करेंगे, लेकिन हमें सोल्व नहीं करना, रटना है। अगर फिर भी अभी यहाँ पे देख लीजिए 1/6 है हमारा, जैसे इसे तोड़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 3 6। क्या लिखा हमने 2 3 6 लिखा। अब देखिए 1/2 जो क्या होता है, अभी हमने देखा 1/2 क्या होता है हमारा 50% होता है। तो अगर हमें इसे 50% लिख दे, ठीक है, अपॉन में अभी क्या बच रहा है नीचे 3 बच रहा है। क्या बच रहा है 3 बच रहा है। अब ये 50% को हम 3 से भाग करेंगे। क्या करें 50 को 3 से भाग करें तो क्या आएगा 16 3 48, और 2 बचा हमारा, और अपॉन में क्या है ये 3 है ही, तो क्या आ रहा हमारा 1/6 को अगर हम परसेंटेज में लिखे तो क्या होगा 16 से 2/3%। तो सीधा हमें ये रटना है। अब ये यहां से तो हमने सोल्व कर दिया। कैसे सोल्व करा कि इसे दो पार्टों में 2 3 6, 1/2 को हम लिखा 50% और नीचे बटे में 3 है तो 3 आया, और 3 को डिवाइड 50 को 3 से डिवाइड कर दो 16 से 2/3 और परसेंटेज का परसेंट होता जाएगा। अब याद कैसे करना है, देखो 1/6 लिखा हुआ है तो एक तो ये रहा हमारा जो ये वाला है, और 6 हमारा ये रहा, और 2/3 हमने जो ये वाला पार्ट करा हुआ था ना, ये वाला
यहां से जो ये पार्ट करा हुआ था कि भाई 1/3 हमारा ये है, 1/3 हमारा ये है, 1/3 हमारा ये है, उस पिज्जा में से अब दो जने, जो 3 जने थे उसमें से एक जना चले गया, अब 2 जने उस खाएंगे, पिज्जा को खाएंगे, तो जिसने उस पिज्जा के पैसे दिए वो कह रहा मैं तो ये इतना वाला पार्ट पूरा खाऊंगा, ठीक है। तो इतना वाला पूरा पार्ट खाऊंगा तो 1/3 जुड़ के क्या हो जाएगा हमारा 2/3। तो यहाँ क्या करेंगे हम 1/6 को क्या लिखेंगे, 1 और 6 मतलब 16 और 2/3, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 1/6 को 16 सही 2/3%, ठीक है। हमने कहां से लिखा, यहां से 1 लिखा, यहां से 6 लिखा, और ये 2/3 कहां से लाए हैं, ये जो पिज्जा का 1/3 ये जुड़ जाएगा, क्यों आएगा 2/3। तो क्या लिखेंगे हम 16 सही 2/3%। अगला क्या हमारा 1/7 है, इसको परसेंटेज कैसे लिखेंगे हम, सीधा इसकी भी ट्रिक याद करेंगे। क्या देखो 7 होता है, 7 दूनी 14, ठीक है। बात समझिए, हमने क्या बोला 7 दूनी 14, 1/7 को क्या लिखेंगे 7 दूनी 14%, ठीक है। ये हो गया। अब आगे बचा है क्या हमारा 1/8 बचा है, क्या बचा हमारा आगे 1/8 बचा। अब 1/8 को क्या लिखना है, अब 1/8 को भी देख लीजिए हम कैसे तोड़ेंगे। जैसे 1/8 हो गया, इसको तोड़ते हैं हम 2 बड़े बड़े पार्टों में, 4 दूनी 8, ठीक है। क्या तोड़ा 1/8 को, क्या तोड़ा 4 दूनी 8 में। अब 1/4 का तो हमें पता ही है क्या होता है, 1/4 का हमने यहां से देखा था, 1/4 का क्या होता है 25% होता है। क्या होता है 1/4 का 25%, तो हमने यहाँ पे 25% लिख लिया। और बटे में क्या है, अभी बटे में 2 भी है, क्या है बटे में 2 भी है। तो 25 का आधा क्या होता है, 25 का आधा हम में से हर किसी को पता है क्या होता है 12.5 होता है। क्या होता है 12.5% होता है। तो हमने बोला क्या कि 1/8 की वैल्यू क्या होगी हमारी 12.5% हो गई, 1/8 की वैल्यू क्या हो गई 12.5% हो गई। या फिर आप यहां से भी देख सकते हो, क्या देखिए 1/4 है, अगर इसमें मैं यहाँ नीचे 2 से गुणा कर दूं, मतलब इसे यहाँ नीचे 2 से गुणा कर दे तो मैथ में दूसरी साइड भी 2 से गुणा करनी होती है। तो यहाँ 2 चौका 8 हो जाएगा, और यहाँ 25 का आधा क्या हो जाएगा हमारा 12.5, 25 का आधा क्या हो जाएगा हमारा 12.5, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, बचा हमारा कितना 1/9, क्या है हमारा 1/9, 1/9 और 1/11 हमारा बहुत आसान होता है। कैसे भाई 1/9 दिया तो हमें 1/9 ही लिख देना है, 1/11 दिया तो हमें 1/11 दे देना है, ठीक है। बस क्या लिखना है, जहां 1/9 है वहां पे हमें लिखना है 11, और जहां 1/11 वहां लिखना हमें 9। मैंने क्या बोला फिर से देखिए, मैंने बोला 1/9 और 1/11 एक तरह से सिमिलर होते हैं ये आपस में, ठीक है। कैसे, जहां पर 1/9 है हमें 1/9 ही लिख देना है, जहां पे 1/11 वहां हमें 1/11 लिख लेना है। बस जहां पे 1/9 है 9 की जगह वहां 11 लिखना है, और 11 की जगह में 9 लिखना है, और क्या लिखना है परसेंटेज लिखनी है। क्या लिखनी है परसेंटेज लिखनी है, ये हमारी आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। 1/10 हर किसी को पता है, क्या है 1/10 को परसेंटेज में क्या लिखेंगे 10% लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1/10 को परसेंटेज में 10% लिखेंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे हम 1/11 हमने कर लिया था, फिर क्या लिखेंगे हम 1/12, क्या लिखेंगे हम 1/12। इसको भी हम तोड़ लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें याद करने, सब हमें रटने पड़ेंगे, ठीक है। एक बार हम जो फटाफट हमने पढ़ रखा है फिर से कर लेते हैं, मेरे साथ में बोलिए एक बार। 1/2 को क्या बोलेंगे हम 50% बोलेंगे, 1/3 को क्या बोलेंगे हम 33 सही 1/3% बोलेंगे, 1/4 को क्या बोलेंगे हम 25% बोलेंगे, 1/5 को हम क्या बोलेंगे 20% बोलेंगे, 1/6 को क्या बोलेंगे हम 16 सही 2/3% बोलेंगे, 1/7 को क्या बोलेंगे हम 14 सही 2/7% बोलेंगे, 1/8 को क्या बोलेंगे हम 12.5% बोलेंगे, 1/9 को क्या बोलेंगे हम 11 सही 1/9 बोलेंगे, 1/10 को क्या बोलेंगे हम 10% बोलेंगे, 1/11 को क्या बोलेंगे हम 11 सही 1/11 को क्या बोलेंगे, सॉरी मैंने भी गलत कर दिया था, ठीक है। 1/11 को क्या बोलेंगे हम 9 सही 1/11% बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे 1/12 का करेंगे, क्या करेंगे 1/12 करेंगे। देखिए 1/12 को हम तोड़ेंगे, 1/12 को भी हम तोड़ते हैं। 1/12 को अगर हम तोड़ेंगे कितने पार्टों में तोड़ेंगे 4 3 12, क्या हुआ 4 3 12 हुआ हमारा। 1/4 को हम क्या बोलते हैं 25% होता है, क्या होता है हमारा 25% होता है। और बटे में क्या है ये 3 है, 3 आया, इसे काटेंगे तो 3 8 24 और 1 आया, बटे में 3 आया, ठीक है। तो 1/12 को क्या बोलेंगे हम 8 सही 1/3, ठीक है। हमने क्या बोला 1/12 को 8 सही 1/3%, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है हमारा 1/13 होता है, क्या होता है 1/13 होता है। इसे हमें याद करना है क्या, नीचे 13 तो 13 आएगा ही, 13 7 91 और 9 90, ठीक है 90 100, ठीक है। 13 7 91 और 9 क्या होता है हमारा 100 होता है। तो क्या हो गया हमारा 100/1300% आ गया, ठीक है। तो 1/13 क्या होता है 7 सही 9/13% होता है। उसके बाद में क्या आएगा हमारा 1/14 आएगा, क्या आएगा 1/14 आएगा। 1/14 क्या होता है हमारा 7 सही 1/7 होता है, क्या होता है 7 सही 1/7% होता है, ठीक है। अब देखिए ये 7 से 1/7 ये अब यहां से हमारे रटने वाले आ गए ये वाले, ठीक है। जैसे 1/13 7 सही 9/13%, 1/14 7 सही 1/7%, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होते, ज्यादा पेपर में जाते। पेपर में कौन कौन से आते हैं ये जो हमने पहले से पढ़ रखे हैं, ठीक है। हमने क्या कौन सा कर रखे हैं ये वाले जो है हमारे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 1/15 भी है। क्या है हमारा? 1/15 भी है। 1/15 को तोड़ते हैं हम, जरा यहां देखिए। 1/15 को तोड़ेंगे तो 1/15 को तोड़ेंगे तो क्या होता है हमारा? 5 या 15 होगा। ये 5 और 3 में उठा, तो 1/5 को क्या बोलेंगे हम? 20% होगा। और 3 से तोड़ेंगे हो जाएगा 3 6 18, और ये परसेंटेज में तो आ गया 1/5 को 20%, और अपॉन में 3 आ गया। ठीक है, तो 3 6 18 और 2 अपॉन में 3%। तो क्या होगा हमारा कि अगर 1/15 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 6 सही 2/3%। कितना होगा? 6 सही 2/3%। ठीक है, उसके बाद में क्या है हमारा? ऐसे तो 1/16 भी होगा, 1/17 भी होगा, तो 1/16 भी देख लेते हैं। चलो ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूं। देखिए हमने लिखा क्या? 1/16 लिखा। अब 1/16 को भी हम तोड़ते हैं। देखिए 1/16 क्या हुआ हमारा? इसे तोड़ेंगे हम, क्या होगा? 8 दूनी 16। क्या होगा? 8 दूनी 16 होगा। तो 1/8 ले लो या 1/2 ले लो। हम लिखते हैं 1/2, क्योंकि 1/8 तो हमारा बटे में आ जाएगा। तो 1/2 क्या होता है हमारा? 50% होता है। क्या होता है? 50% होता है। और अपॉन में क्या हमारा? 8 है। इसे और काटते हैं हम, यहाँ 25 आ गया और यहाँ क्या आ गया? 4 आ गया। 25 से काटते हैं तो 4 6 24, 1 अपॉन में 4। तो क्या है हमारा? 1/16 की वैल्यू 6 सही 1/4। क्या है हमारी? 6 सही 1/4%। देखिए ये कुछ सिमिलर नहीं लग रहा है? 1/6 1/16। ठीक है, तो 1/6 को हमने कैसे याद करा था कि 1 का 1 आया, 6 का 6 और 2 सही 2/3 आ गया। तो 1/6 मतलब 16 सही 2/3। ऐसे 1/16 का क्या होता है? 6 सही 1/4। क्या होता है? 6 सही 1/4। ठीक है, तो ये हमें सारे याद करने पड़ेंगे। और कुछ और है इसमें इंपॉर्टेंट, जैसे हम बोलते हैं क्या? ये 3/8। क्या है ये हमारा? 3/8। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसे क्या लिखेंगे? इसे हमें रटना ही पड़ेगा। क्या है ये? 37 सही 1/2%। ये पेपर में खूब पूछा जाता है। ठीक है, ये दिया होता है 37 सही 1/2%। तो हम क्या लिखेंगे? 3/8। ठीक है, और क्या होता है? और होता है हमारा 2/3%। क्या होता है? 2/3%। ठीक है, 2/3 को हम कैसे लिखेंगे? अब आपको पता है 1/3 को क्या लिखते हैं हम? 33 सही 1/3%। ये होता है। अब बस इसमें किससे गुणा हो रही है? 2 से गुणा हो रही है, मतलब ऊपर 2 से गुणा हो रही है। तो अब इसमें हम 2 से गुणा करते हैं एक बार। 33 सही 1/3%। अगर हम इसमें 2 से गुणा करते हैं तो देखिए ये जो 2 है ना, ये इससे भी गुणा होगा और ये इससे भी गुणा होगा। ठीक है, तो इससे गुणा करते हैं पहले। 2 एकम 2 अपॉन में 3%, और फिर 2 से 33 की गुणा होगी। 33 दूनी 66। तो क्या है हमारा? 66 सही 2/3%। तो हमारा 2/3 क्या होगा? 66 सही 2/3% होगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब इससे मैं कुछ चीज आपसे पूछना चाहूंगा। ठीक है, आप एक बार देखिए इस वीडियो को, जहां से अभी मैं कुछ चीज पूछ रहा हूं उसको रोकिए और फिर देखिएगा मैं क्या पूछ रहा हूं। ठीक है, अब ये बताएं, ये 33 सही 1/3 पर है। ठीक है, और क्या है? 33 गुणा में 1/3। क्या ये दोनों सिमिलर हैं या अलग अलग है? ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर देखिए क्या इन दोनों में कोई अंतर है या दोनों सिमिलर है। ठीक है, तो आपने वीडियो पॉज कर ली होगी। ठीक है, और देखा भी होगा कि सिमिलर है या नहीं है। अब मैं एक बार बता देता हूं कि कईयों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं होंगे, तो यहां से मैं आपको क्लियर कर देता हूं। क्या ये जो 33 है 1/3 का मतलब था, इसका मतलब एक तरह से ये है 33 प्लस में 1/3। ठीक है, और ये 33 गुणा में 1/3 का मतलब क्या है कि बस ये पूरा कट जाएगा ऐसे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो क्या आएगा हमारा? 11। यहां से आंसर आ रहा हमारा 11। और यहाँ क्या है? फिर यहाँ पे गुणा होगी। 3 3 3 3 99 और 1 100। तो यहाँ क्या आएगा रिजल्ट हमारा? 100 अपॉन में 3, और यहाँ क्या आएगा हमारा? 11। तो ये याद रखना, 33 से 1/3 का मतलब होता है पहले इससे इसकी गुणा होती है और ये फिर इसमें जुड़ता है। और 33 गुणा में 1/3 का मतलब होता है ये इसमें कटेगा, या मतलब इससे ऊपर वाले की गुणा होगी और ये नीचे से कट जाएगा। बात समझ में? दोनों में अंतर है। 33 यहाँ पे इसका मतलब प्लस 1/3, और यहाँ है 33 गुणा में 1/3। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं 2/7। क्या लिख दिया? 2/7 लिख दिया। अब आपको इसकी वैल्यू तो नहीं पता है, तो अगर हमें 1/7 की तो पता है ना, किसकी पता है? 1/7 की। और 1/7 में अगर हम ऊपर 2 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? 2/7 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो हमें 1/7 का क्या मतलब पता है? क्या 1/7 का मतलब क्या पता है? 1/7 का होता है हमारा 14 सही 2/7% होता है। ठीक है, ये होता है किसका? 1/7 की वैल्यू किसकी होती है? हमारी 1/7 की। लेकिन ऊपर किससे गुणा हो रही है? इसमें 2 से गुणा हो रही है। तो मतलब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई किसमें होगी? इसमें या इसमें? दोनों में होगी। इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। तो हम इसमें करते हैं 2 दूनी 4 अपॉन में 7%, और 14 दूनी 28। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा? 28 सही 4/7% आया। इसे लिख लिया हमने 28 सही 4/7
परसेंटेज का। ये हम सोल्व करेंगे, ठीक है, ऐसे सोल्व करेंगे। अगर हमें 1/7 पता है तो उस ऊपर वाले में गुणा कर दी किससे, अगर 2 आ रहा है तो 2 से गुणा कर दी, 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब एक और चीज और इंपॉर्टेंट, 2-3 चीज और इंपॉर्टेंट होती है क्या, जो आपको सीधा सीधा रटनी है पेपर में, ठीक है। क्या 4/7 क्या आएगा हमारा, 4/7। 4/7 क्या होता है हमारा, कि अगर हम इसे सोल्व करें, ठीक है, सोल्व करें तो मतलब क्या रहेगा, 14 से ही 2/7% है हमारा, और इसमें किससे गुणा होगी हमारी, सीधा 4 से गुणा होगी। अब 4 से यहां गुणा करते हैं, एक बार देखिए, पहले पीछे वाले में करनी है, 4 दूनी 8। अब देखिए ये हमारा नीचे वाली ऊपर वाली जो, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अंश, नीचे बोलते हैं हर, ऊपर बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे बोलते हैं डिनोमिनेटर। अगर ये बड़ा आ जाता है तो इसे हम काटते हैं पहले, ठीक है। तो अगर 8 को हम 7 से काटेंगे तो क्या आएगा, 1/7 आएगा। तो कहने का अगर 4 से हम 2 को गुणा करेंगे तो 8/7 आया, जो 8/7 को हमने काटा तो ये आ गया, ठीक है, 1 सही 1/7। अभी 14 से और गुणा करेंगे, 14 चौक 56। अभी ये देखो ये एक्स्ट्रा आ रहा है, 56 में ये एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा हमारा 57, ठीक है। और बचा ये 1/7 का ही, क्या आएगा 1/7, तो क्या आएगा हमारा 57 सही 1/7% आएगा। कितना आएगा, 57 सही 1/7%। तो ये हमें सीधा सीधा याद करना है क्या, कि 4/7 क्या होता है हमारा, 57 सही 1/7%। अभी जो हमने पीछे देखा था वो भी हमें डायरेक्ट लर्न करना होगा, सीधा याद करना होगा, इसे भी हमें डायरेक्ट याद करना होगा। कुछ पर्टिकुलर हमारे क्वेश्चन ऐसे आते जाएंगे जिसे हमें याद करने क्योंकि पेपर में सीधा आएगा 57 से 1/7%। तो हम कैसे लिखेंगे, 4 से 4/7, ठीक है। और अगर आपके बाई चांस भूल भी जाते हो, बाई चांस भूल गए, 1-8% होता है भूल गए, तो क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करनी है ऐसे, 7 पंजे 35 350 आ गया, ठीक है, 7 पंजे 35 350 और 7 7 49, 350 और 49 क्या होंगे हमारे, मैं क्या कह रहा हूं, 7 से पहले मैंने इसकी गुणा करी, 7 पंजे 35 350 और 7 7 49, तो कितना आ गया हमारा 399, और प्लस में क्या है 400, तो क्या हो गया 400 अपॉन में 700। ये परसेंटेज भी तो जो है जो नीचे आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 2 जीरो आ जाएगी, परसेंटेज मतलब 1/100, तो ये नीचे आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कटी तो क्या आ गया हमारा 4/7 आ गया। लेकिन पेपर में हमें इतना करने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए हमें कुछ जो परसेंटेज होती है वो डायरेक्ट याद होनी चाहिए। जैसे ये 57 से 1/7% का मतलब 4/7, और पीछे भी जो हमने पढ़ा था वो वाले, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, अब ये हमारे परसेंटेज के आप पहले लर्न कीजिए। अब इसके बाद में हम थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन उठाते हैं, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा जो परसेंटेज का जो हमने याद करा हो उसका कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने लिखा 9/7, अगर हम इसे परसेंटेज में चेंज करना हो तो क्या लिखेंगे हम, देखिए सबसे पहले 7 को 9 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7 और 2/7 आ गया, ठीक है। अब ये तो 1 आ गया, अब ये नंबर में है 1 सही 2/7, ठीक है, 2 7 एकम 7 और दोनों। अब इसे परसेंटेज में कर देंगे तो हमने बोला नंबर को परसेंटेज में क्या बोलते हैं हम, 100% बोलते हैं, क्या बोलते हैं 100% बोलते हैं, ठीक है। और प्लस में 2/7 को क्या बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था क्या, कि देखो ऐसे पढ़ा था क्या, 14 सही 2/7%, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या होना है 2 होना है, तो 2 दूनी 4 और 14 दूनी 28, तो क्या आएगा हमारा 28 सही 4/7, क्या आएगा हमारा 28 सही 4/7। ये बात समझ में आई क्या कह रहा हूं मैं, फिर से देख लीजिए एक बार। हमने बोला एक को तो यहां से पहले करा क्या, 7 कम 7 और 2 9 कर दिया, मतलब इसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहां एक को अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो हमने बोला था एक नंबर का टोटल क्या होता है, पूरा 100% होता है, तो 100% यहां लिख दिया। प्लस में अब 2/7 को परसेंट में बदलना है, हमने बोला 1/7 का क्या होता है, 1/7 का होता है हमारा 14 से 2/7%, और मल्टीप्लाई में क्या है उसमें ऊपर 2 है, तो हम यहाँ 2 से गुणा करेंगे। वैसे हमें याद होना चाहिए, फिर भी हम कोई बात नहीं, 14 दूनी 28 28 आया, और 2 दूनी 4 4 आया, तो क्या है 100 प्लस में 28 से 4/7%। अगर इसे हम जोड़ेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 100 और 28 क्या होंगे 128, 4/7% हमारा क्या आ जाएगा 9/7 का, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे हमने बोला 12/7, क्या लिखा 12/7 ना लिख के हमने लिखा 12/9%। 12/9 को अगर हम परसेंटेज में बदले तो क्या करेंगे, इसे काटते हैं पहले, क्यों हम इसे सीधा भाग क्यों नहीं करें, ये तो हमारे प्राइम नंबर आते हैं, लेकिन ये तो कर सकते हैं। काटा हमने 3 चौक 12 और 3 तियां 9, ठीक है, 3 चौक 12 और 3 तियां 9 आया। अब 4/3 आगे कितना है 4/3, अब इसको हम काटेंगे तो 3 कम 3 1/3 आएगा। एक को हम परसेंट में क्या लिखेंगे 100, और 1/3 को लिखेंगे 33 से 1/3, तो क्या आएगा 133 सही 1/3%। बात समझ में आई। तो ऐसे ही हम कुछ और क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कुछ और क्वेश्चनों को ऐसे ही सोल्व करते हैं। चलिए हमारे कुछ नंबर हैं, इसको भी हम परसेंटेज में चेंज करते हैं। पहले ये देखिए
देखिए क्या है हमारा 12×36 है, क्या है हमारा 12×36 है, तो मतलब कहने का 3 से तो 2 पूरा पूरा कट रहा है, और क्या आया 1 में क्या आ गया 12 आ गया, ठीक है 1/12 आ गया। परसेंटेज में यही चलेंगे तो आपको पता चल रहा होगा क्या 3 को क्या लिखेंगे हम 300 लिखेंगे, प्लस में 1/12 को क्या लिखा था हमने 8 से 1/3%, क्या लिखा था 8 से 1/3% लिखा था, तो ये जुड़ जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों परसेंटेज है तो क्या होगा 300 8 से 1/3% आएगा। बात समझ में आई। अगला वाला क्या कहते हैं हम, जस्ट 37/9 है, क्या है 37/9 है, इसे हम काटते हैं क्या आएगा 9 चौक 36, अब सही में 1/9, ठीक है क्या आएगा 9 चौक 36 1/9 आएगा। अब 4 को हम परसेंट में करेंगे तो क्या आएगा हमारा 400 आ जाएगा, और 1/9 को क्या लिखते हैं हम 1/9 होता है हमारा कितना प्लस में ये परसेंटेज हुआ 1/9 क्या आता है पढ़ा था हमने 1/9 11 सही 1/9, अगर यहाँ पे 1/11 था तो 9 सही 1/11, तो 1/9 है तो 1/9 लिखेंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा बस 9 की जगह 11, ठीक है तो क्या होगा हमारा 411 सही 1/9%, 411 से 1/9% आएगा। अगला वाला क्या है हमारा 57/14 है, क्या है 57/14 है, तो 14 चौक 56 आएगा, क्या आएगा हमारा 14 चौक 56 आएगा, तो 4 आया और 1/14 आ गया, क्या आ गया 1/14 आ गया। अब 4 को अगर हम परसेंटेज में लिखें तो क्या लिखेंगे 400 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 400 लिखेंगे। अब 1/14 क्या होगा 1/14 क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था क्या होता है 7 सही 1/7, क्या था हमारा ये 7 सही 1/7% था, हमने देखा था ना 1/14 को 7 सही 1/7%, ठीक है। तो अब देखते हैं ये हमारा क्या जुड़ेगा 7 सही 1/7% जुड़ेगा, तो क्या आएगा हमारा 407 सही 1/7% आ जाएगा, क्या आएगा 407 सही 1/7% आएगा। अब अगला वाला देखते हैं, ये हमारा 46/15 है, कितना है 46/15 है, इसे काटते हैं 15×3=45, क्या आएगा 15×3=45 और 1/15 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया इसे हमें काटा है, अब 3 को अगर हम परसेंटेज में बदले तो क्या आएगा हमारा 300 आएगा, और 1/15 को क्या लिखते हैं हम 1/15 को हम क्या लिखते हैं 6 से 2/3, क्या लिखेंगे 6 सही 2/3%। अभी हमने याद करा था पीछे 6 18 2 20 5 5 15 देखो आ रहा है ना 6 सही 2/3, तो 300 में 6 जुड़ेगा तो क्या आएगा हमारा 306 2/3% आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप कुछ जो नंबर है उनको परसेंटेज में बदलना सीखना, फिर परसेंटेज से हम नंबर में अपने आप बदलना सीख जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा परसेंटेज आता ही है, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चनों को और एक्स्ट्रा लेते हैं जो परसेंटेज के टॉपिक को हमारे आगे डिस्कस करेंगे। देखिए तो परसेंटेज में हमने क्या देखा है, जैसे हमने फ्रैक्शन लेते हैं 1/4 लिखा, हमने 1/4 लिख दिया, तो ये जो नीचे वाला होगा नंबर में ये होगा हमारा टोटल, ठीक है क्या होगा ये टोटल होगा, और ये होगा उसका पार्ट। याद रखना ये हमेशा ये सबसे बड़ा परसेंटेज का गेम यही है कि नीचे वाला हमारा टोटल होता है, ऊपर वाला उसका पार्ट होता है, ठीक है। मान लीजिए हमने बोला कि हमने 25% किसी नंबर का लिया है, किसी नंबर का क्या लिया 25% लिया है, तो आपको पता 25% का मतलब 1/4 होता है, तो वो नंबर क्या है वो नंबर हमारा टोटल 4 है, उसमें से हमने उसका एक पार्ट ले लिया, ठीक है। मान लीजिए हमने बोला किसी नंबर का हमने 33 सही 1/3% लिया है, क्या लिया है किसी नंबर का 33 सही 1/3% लिया है, तो हम 33 सही 1/3% को नंबर में लिखेंगे 1/3, तो हमारा टोटल नंबर वो कितना है 3 है, और हमने उसका कौन सा पार्ट लिया है एक पार्ट लिया है, ठीक है। ऐसे ही हम परसेंटेज को आसानी से नंबरों में बदलेंगे और नंबरों को क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करेंगे, ठीक।